मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। देखिए लास्ट टर्म पे हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व किया था सिमिलर ट्रायंगल का। क्लियर? इट मींस हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए। आज हमें पढ़ना है एक नया थ्योरम जिसको हम कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जनरली ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखिए कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है क्या, उसके बाद हम इसको प्रूफ करने के बारे में सोचेंगे। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है क्या। देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, The internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side in the ratio of the side containing the angle। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल में जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, तो इस ट्रायंगल में अगर किसी भी एक एंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, जैसे हमने मान लिया ये जो एडी है वो एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब वो लाइन जो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक एंगल का आप एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो ऑपोजिट साइड को डिवाइड कर देगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बीडी और डीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जिस रेशियो में इस एंगल को जो दोनों साइड कंटेन किए हैं उनके रेशियो में, मतलब एबी और एसी के रेशियो में। यही आपको प्रूफ करना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उन दो साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा जो दोनों साइड उस एंगल को कंटेन किए होंगे। तो AB और AC ही तो एंगल ए को कंटेन किए हुए हैं, तो उन्हीं के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ किया जाए। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम है हमारे लिए डायग्राम बनाना। सबसे पहले अपना डायग्राम बनाते हैं। तो ये लीजिए, हमने अपना डायग्राम बना दिया। ये हमारा ABC ट्रायंगल हो गया, ये हमारा ABC ट्रायंगल हो गया और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन, तो गिवन में क्या लिख सकते हैं, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD जो हो गया वो एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, प्रूफ क्या करना, अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले प्रूफ क्या करना है आपको। टू प्रूफ में हम लिख सकते हैं BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। यही प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, बट प्रूफ करने के पहले इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम इस AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो डॉटेड लाइन। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इस AD के पैरेलल है, और BA को जब हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं ये कर दिया जाए CE, तो उसको मीट कर रहा है। हम लिख सकते हैं ड्रॉ C पैरेलल AD मीट BA प्रोड्यूस्ड टू E। अब आप आइए प्रूफ पे अपने। अब प्रूफ किया जाए तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप कह सकते हो कि सिंस AD इज पैरेलल टू EC, AD और EC पैरेलल है कि नहीं, AD और EC ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसको आप एंगल 1 ले लो और इसको एंगल 2 ले लो, तो आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। होगा कि नहीं होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। बट ये वाला जो एंगल है जिसको हम 3 कह सकते हैं, ऑल्सो
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि एडी एंगल बाइसेक्टर था, एडी एंगल बाइसेक्टर था, तो इसको आप गिवन में डाल सकते हो, ये गिवन हो गया। ठीक है, फिर देखिए अब यहां से आप कह सकते हो ऑन कंबाइनिंग, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो, अब इसको मिटा दिया जाए क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, आपने नोट कर ही लिया होगा वीडियो को पॉज करके, तो इसको अब यहां से हटा सकते हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, हो गया एंगल 2 और एंगल 3 बराबर। ऑल्सो इसको अगर 4 ले लें तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल बराबर। रीजन दे सकते हो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगेन ऑन कंबाइनिंग, अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं कंबाइनिंग, तो यहां से हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हो गए। और अगर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ACE में अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगे। तो यहां से कह सकते हो दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू A साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, इतना तो कम हो गया ना। इन ट्रायंगल BEC, अब BEC बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल BEC में AD इज पैरेलल टू EC, AD EC के पैरेलल है, तो इसमें आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। यहां लिखते हैं तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो जाएगा BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन A, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? BD अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन A, सेम रेशियो में डिवाइड करता है कि नहीं करता है? यहां से आप इसको लिख सकते हो BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA, BA को AB भी लिख सकते हैं, AB अपॉन A, और ये जो A है वो AC के बराबर है। ध्यान से देखिए, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, तो यहां पे आप AC पुटअप कर सकते हो। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो और यहां लिख दो फ्रॉम, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूफ हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्सटर्नल। पिछला वाला जो थ्योरम पढ़ा वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, अब ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, मतलब कि उसी का कन्वर्स है, उसी का कन्वर्स एक तरह से आप कह सकते हो। इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन ये है कि किसी भी ट्रायंगल में, देखिए मैं पहले हिंट कर दूं, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये ABC एक ट्रायंगल है और D अगर एक पॉइंट है BC पे, तो अगर BD अपॉन DC AB अपॉन AC के बराबर है, तो ये जो लाइन AD होगी वो एंगल A का बाइसेक्टर होगी। मतलब सेम रेशियो वाला ये चीज गिवन है और एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करना है। पिछले वाले में एंगल बाइसेक्टर गिवन था और ये आपने टर्म प्रूफ किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या दिया गया है? गिवन में दिया गया है कि ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है और ये गिवन है। गिवन में लिखा है कि ट्रायंगल ABC in which BD upon DC is equal to AB upon AC, यही गिवन है। प्रूफ क्या करना है? इसमें प्रूफ कर देना है कि AD is एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और फिर इसके बाद से हमारा आता है कंस्ट्रक्शन एंड देन आ जाएगा हमारा प्रूफ। तो अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाए? देखिए कंस्ट्रक्शन में हम BA को प्रोड्यूस करेंगे आगे, और उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना AC हमारा है। मतलब क्या लिख सकते हैं? प्रोड्यूस
BA to E such that AE is equal to AC, और फिर लिख लिया जाएगा ज्वाइन EC, और फिर ये इसी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फिर इसी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये दिया गया सिंस AE इज इक्वल टू AC बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये आपने लिखा, तो अगर AE और EC बराबर है तो आप कह सकते हो कि फिर ये दोनों एंगल भी बराबर है। तो फिर आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। नाउ BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, दैट इज ऑलरेडी गिवन, ये तो पहले से गिवन है। तो इसको हम लिख सकते हैं BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, और AC की जगह हम AE पुट अप कर सकते हैं। अभी हमने लिखा, लिख सकते हैं AC की जगह AE, और रीजन दे दिया जाए इसको, हम दोनों को फ्रॉम 1 ले ले रहे हैं, फ्रॉम 1। तो अब इसको मिटा दिया जाए, तो मुझे तो इसका कोई काम नहीं है हमारे लिए। चीजें तो आपको पता ही चल गई हैं, क्या प्रूफ करना है क्या नहीं प्रूफ करना है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE है कि नहीं है? तो यहां से लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD इज पैरेलल टू EC। इसका मतलब ये AD EC के पैरेलल है, और जब AD EC के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, अगर इसको मान ले 3, इसको मान ले 4, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, और ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो अब ये 1 एंड दैट इज 2। अब लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो यहां से कह सकते हो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, बट एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए, और जब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए तो लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब AD जो है वह एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। समझ में आई बात? तो चलिए देखिए, ये तो आपके लिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थे, चाहे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अब हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वह है आपका क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। जैसे अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना हो तो फिर हम कैसे करेंगे? देखिए, आपको याद होगा आप लोगों ने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था क्लास 9th में। आप जिन्होंने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपके पास कई सारे कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम थे, जैसे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, राइट RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, एटसेट्रा। वैसे ही अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों सिमिलर है तो उनको सिमिलर हम कैसे प्रूफ करेंगे? दो ट्रायंगल है और अगर उनको सिमिलर प्रूफ करना है तो फिर कैसे प्रूफ करेंगे? तो उनके लिए भी कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, और उन सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर ही हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, ये तो आपको बताया गया है, ये मैंने आपको बताया हुआ है टू ट्रायंगल्स ABC and DEF are similar if and only if, डायग्राम भी बना दिया जाए। ABC, जैसे एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल आपका ये ABC और DEF, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF की, तो फिर आपको याद होगा
मैंने क्या कहा था, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये दो कंडीशंस थी कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये सारी कंडीशंस होल्ड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो ये तो तब हुआ जब दो ट्राइंगल सिमिलर है। बट सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ किया जाएगा ये देखा जाए। तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखिए तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया है और उन्हीं तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। पहला आपका साइड साइड साइड। देखिए अब प्रूफ तो अब करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग उन्हीं थ्योरम को का प्रूफ करेंगे जो आस्किंग थ्योरम होंगे, मतलब जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे के सारे थ्योरम बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आते। कुछ थ्योरम केवल मोटिवेशन के लिए है जिनका आप यूज करते हैं, जैसे ये केवल मोटिवेशन के लिए, इनका प्रूफ नहीं आता है। प्रूफ आपका आता है थियरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये आपके प्रूफ वाले थ्योरम है। बट बाकी जो थ्योरम्स हैं ये केवल इनके यूज के लिए है, तो आप इनको उतने तक ही सीमित रखिए, ठीक है। तो जैसे ये दो ट्राइंगल और इनको सिमिलर प्रूफ करना है, तो ये साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए अगर दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना है तो पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो अगर आपने ये दिखा दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर आ रहा है, मतलब ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर आपने ये प्रूफ अप कर दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा है, तो उस केस में ये दोनों ट्राइंगल साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि जब भी दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना हो तो केवल आप ये दिखा दें कि करस्पॉन्डिंग दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। और अगर वो बराबर आ रहा है तो उस केस में फिर आप उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। नंबर टू हमारा है साइड एंगल साइड। नंबर टू जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो है आपका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलरिटी क्राइटेरिया इतना लिखा जाए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड में क्या है, जैसे आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंसी में भी साइड एंगल साइड था, तो उसमें आप क्या दिखा देते हैं, कोई भी दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये दिखाते थे ना। इसमें भी आप वही काम करोगे, कोई भी दो साइड, जैसे मैंने कह दिया ए बी और ए सी, मतलब ए बी और डी का रेशियो बराबर है ए सी और डी एफ के रेशियो के। किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर बराबर हो, जैसे मैंने ए बी और डी कह दिया और ए सी और डी एफ कह दिया, और अगर उनके बीच वाला इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, मतलब ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ है और एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो उस केस में भी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। वहीं अगर मैंने ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ लिया होता तो फिर हमें दिखाना होता है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, या अगर ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ होता तो फिर दिखाना पड़ता है एंगल सी इक्वल टू एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो उस केस में साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? नाउ इट्स टाइम फॉर लास्ट। थर्ड आपका है एंगल एंगल एंगल, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और अगर 100% क्वेश्चन है ना तो 70% क्वेश्चन में यही सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगता है। सबसे ज्यादा इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एंगल 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 सिमिलरिटी।
इसी को भी हम शॉर्ट आउट भी कर देंगे। खैर पहले ये देखिए आप एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है। कभी भी किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना हो तो आप ये भी दिखा सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल है। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अगर आपने ये दिखा दिया कि पहले वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है तो उस केस में भी एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसी को शॉर्ट में भी लिखा था, उसको कोरोलरी करके लिख दिया गया। इसी को चाहो तो केवल इतने पे ही सीमित रह सकते हो, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब कि अगर आपने दो एंगल भी बराबर दिखा दिए, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिखा दिया और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई दिखा दिया, तब भी ये एंगल एंगल से ये सिमिलर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरा क्यों नहीं बराबर दिखाया इसमें। अरे भाई, जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा। अब उससे बराबर दिखाओ चाहे ना दिखाओ, तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो एंगल 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 की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एंगल एंगल से ही आपका काम निकल जाता है। इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के अगर आप इक्वल दिखा दे तो उस केस में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये तीन आपके लिए सिमिलरिटी क्राइटेरियाज थे, साइड एंगल साइड, साइड 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 और एंगल एंगल। हम एंगल 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 नहीं कहेंगे, केवल एंगल एंगल से ही काम चल जाएगा। तो ये तीन हमारे लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया है और इन्हीं तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। क्लियर? तो फिर आज के लिए इतना ही। एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।